Don't stay in the shadows and talk about Real Madrid. Come and face me. दोस्तों 1 घंटा का एक कॉन्फ्रेंस पब्लिश हो चुका है मिस्टर फ्लोरेंटिनो पेरेस का। बहुत क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये 1 घंटा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इंटरनेट पे आप देख सकते हो, ट्विटर में अवेलेबल है। आई थिंक यूट्यूब में पता नहीं, मैंने ट्विटर में देखा है। एंड बहुत सारे मदद एक्स्ट्रा आदि पर जितने सारे पेजेस हैं वहाँ पे आपका स्पेनिश से इंग्लिश में ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। मैं कुछ टॉपिक और बात करूंगा यहाँ पे। मैं कमेंट पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कमेंट आपने पढ़ लिया हो, इंटरनेट से आप पढ़ लोगे, तो मैं फिर से उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मैंने जो 4-5 मोटा मोटी करके यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, वगैरह वगैरह। एंड मेरे दिल में भी बहुत सारा सवाल वगैरह था, उसका भी आंसर फ्लोरेंटिनो पेरेस ने भैया दे दिया है। वो जो ऑगी एंड उस कार्टून में नहीं था कि मैं हूँ पापा, दुनिया का पापा, फिर से फ्लोरेंटिनो पेरेस के अंदर जो हम लोग उनको पापा पेरेस कहते हैं कि दुनिया का पापा है भाई, आज थोड़ा सा झलक मेरे को दिखने को मिला कि फ्लोरेंटिनो पेरेस पिछले 5-6 साल से खामोशी थे। क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक भी है कि रियल मैड्रिड का भाई अच्छा टेनर चल रहा था, क्योंकि हौले हौले चल रहा था। फालतू का बकचोदी क्यों करना है, ठीक है ना, फालतू का मतलब नेगेटिव वाइब या फिर एक्स्ट्रा कुछ क्या ही पुट करना है। तो ट्रॉफी वगैरह जीत रहे थे। एंड जो 2 साल हम लोग ट्रॉफी लेस गए, उसके बाद जो फ्लोरेंटिनो का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि भाई हाँ कोई बात नहीं, मतलब फ्लोरेंटिनो पेरेस अभी भी जिंदा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन बंदे ने बोला कि आई विल नॉट रिजाइन, राइट। मैंने जो बोल रहा था, मैं पिछले वीडियो में बोल रहा था कि रिजाइन फ्लोरेंटिनो पेरेस का प्रेशर गारंटी आएगा, ये फ्लोरेंटिनो पेरेस जान चुका है। देखो 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या पता है, आज फ्लोरेंटिनो पेरेस ने बोला मैंने 76 ट्रॉफी जीता एज अ रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट। फुटबॉल से मोटा मोटी करके 37 और बाकी बास्केटबॉल से टोटल 76 ट्रॉफी जीता है। देखो 2 टेनर में फ्लोरेंटिनो पेरेस ने अपना काम किया है, 2000 से 2006 तक, उसके बाद 2009 से अभी तक चल रहा है। अब फ्लोरेंटिनो पेरेस एक बहुत बड़ा, देखो पैसा बंदे के पास है, ही इज आई थिंक सिविल इंजीनियर, उसके पास एक कंपनी वगैरह है, तो पैसा वैसा पहले से ही बिलियन डॉलर पहले से ही है। उसके बाद रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट तो बहुत सालों से है, और ये बंदे ने ये भी इंडिकेट किया है कि मैं रियल मैड्रिड से पैसा लेना नहीं चाहता, आई लिव अ गुड लाइफस्टाइल। जानते हो कि रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट अगर नहीं भी होगा तो फ्लोरेंटिनो पेरेस के बाद बहुत पैसा बहुत दिन पहले से ही था। अब चीज़ क्या है, फ्लोरेंटिनो पेरेस एक बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन भी है, मतलब पॉलिटिशियन इन द केस ऑफिशियली नॉट अ पॉलिटिशियन, बट उसके पास वो दिमाग है। क्यों? क्योंकि 2000 में जब लोरेंजो सांस के साथ उसका इलेक्शन चल रहा था, क्योंकि लोरेंजो सांस के टेनर में हम लोगों ने ना यूसीएल जीता था, 32-33 साल बाद वो यूसीएल हम लोगों ने जीता था, उनके अंडर में जीता था, रॉबर्टो कार्लोस वगैरह जो यूसीएल था। 2000 में इलेक्शन था, करेक्ट 2000 में इलेक्शन में कहने की जो लोरेंजो सांस थे वो जीतने वाले थे। मतलब चलो फाइन, इतने सालों बाद आपने चैंपियंस लीग नहीं जीता, इतने सालों का 3 डिकेड का ड्रॉट आपने तोड़ दिया, तो वही जीतेंगे। यहाँ पे आते फ्लोरेंटिनो पेरेस, वो बोलते हैं आके कि मुझे जिताओ, मैं अगर जीतता हूँ तो वर्ल्ड का बेस्ट खिलाड़ी आपको लेके दूंगा, राइट। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड का बेस्ट खिलाड़ी तो सारे हमारे पास है, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड बड़ा क्लब है, यूसीएल वगैरह नहीं था, अब यूसीएल भी जीत चुके, तो गारंटी तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद फ्लोरेंटिनो पेरेस ने बोला कि बार्सिलोना के कैप्टन को मैं साइन करूंगा, लुइस फिगो को मैं साइन करूंगा। वहां पे कहने की जमीन खिसक गया, लोग बोलने लगे दिमाग अनपढ़ है क्या बकचोदी है, ठीक है ना, क्या बकचोदी है भाई, यंग बंदा है कुछ भी भौंक रहा है। लेकिन कुछ लोग दिमाग लगाए कि भाई ये बंदा आके प्रॉमिस कर रहा है, कैमरे के सामने आके प्रॉमिस कर रहा है। अभी के टाइम में सोशल मीडिया में होता है तो भाई दंगे हो जाते हैं अभी के टाइम में, जला वाला देते, गोली वोली चला देते। वो तो अभी तो सोशल मीडिया में भाई ऐसे अगर नहीं करेंगे तो भाई मारपीट हो जाएगा। लेकिन तब के टाइम में कैमरे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी के टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि बाकी में सोशल मीडिया में पॉडकास्ट वगैरह ऐड हो चुका है, इंटरव्यू ऑनलाइन इंटरव्यू ऐड हो चुका है। लेकिन तब के टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस इज द अल्टीमेट थिंग। एंड कहने कि वहां पे रिपोर्टर रिपोर्ट करने के लिए जाते थे, बहुत भीड़ होता था। अभी के टाइम में भीड़ थोड़ा कम होता है क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल है, देश विदेश से आप देख सकते हो। लेकिन वो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला था कि भाई मैं कैप्टन लुइस फिगो को साइन करूंगा। अब लोग वहां पे ना थोड़ा सा खिसक गए, तो मोटा मोटी 55 या फिर 60% वोट फ्लोरेंटिनो पेरेस को मिला। एंड फाइनली आप जानते हो लुइस फिगो को उन्होंने साइन किया। ही इज नॉट अ बार्सिलोना प्लेयर, माइंड इट, ही इज अ बार्सिलोना कैप्टन, राइट। एंड बंदे ने यूसीएल में बथेरे से एसिस्ट वगैरह दिया था, अभी भी रिकॉर्ड है बंदे का, 9 असिस्ट इन अ यूसीएल सीजन, 1 यूसीएल सीजन। उसका जेम्स मिलनर का आई थिंक रिकॉर्ड इक्वल है, 9 असिस्ट दिया है। तो लुइस फिगो उसको साइन कर दिया। तो इसका मतलब यह है दया कि वो पहले से ही हरामी है, वो पहले से बहुत एग्रेसिव है, राइट। अब
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि उसका जो गैलेक्टिकोस का जो सिस्टम था ना, 2000 के बाद जो गैलेक्टिकोस का बातचीत उन्होंने शुरू किया था, जीजू ने जो गोल वगैरह मारा था उसके बाद बंदे ने जो गैलेक्टिकोस का बातचीत शुरू किया था वो फेल हो गया था मोटा मोटी करके। फेल मतलब लालीगा जीते थे हम लोग, 2-3 लालीगा जीते थे गैलेक्टिकोस के साथ, लेकिन यूसीएल पे डोमिनेट करना ही टारगेट था, लालीगा जीतना हम लोग का टारगेट नहीं था मेरे भाई। तो यूसीएल हम लोग नहीं जीत पाए। वो 2003 से मोटा मोटी करके 2009 तक ये 6 साल लगे फ्लोरेंटिनो पेरेस को समझने के लिए कि मेरा ये गैलेक्टिकोस का सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे एक ना तगड़ा मैनेजर चाहिए। क्योंकि दिल बॉस को छोड़ने के बाद, दिल बॉस को सैक करने के बाद, दिल बॉस को सैक किया था फ्लोरेंटिनो पेरेस इसलिए कि मेरे को मॉडर्न मैनेजर चाहिए। इसके बाद बथे थे 5-6 मैनेजर आए थे। फाइनली 2009 में बेन चूस्टर एक लालीगा जीता था, उसके बाद एक चुतिया आया था, उसके बाद पेलेग्रिनी आया था। पेलेग्रिनी वो था लास्ट मैनेजर। उसके बाद इसको समझ में आ गया, फ्लोरेंटिनो पेरेस को समझ में आ गया मेरे से गलती हो गया, मेरे को ना बड़ा मैनेजर चाहिए। डेल बॉस को सैक करना प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। वो बड़ा मैनेजर था, वो स्पेन में जाके फोड़ रहा है, वर्ल्ड कप जीत रहा है बथेरे से। तब तक वर्ल्ड कप नहीं जीता था, यूरो जीत गया था 2008 में, 2008, 10, 12 यूरो, वर्ल्ड कप यूरो। तो वो समझ में आ गया कि उसको भैया ना मेरे को बड़ा मैनेजर चाहिए, हाई सीवी का मैनेजर चाहिए, ये प्रोजेक्ट वाले चूतिया से नहीं होगा। तो ये जो गलती है ना, ये गलती समझने में आपके फ्लोरेंटिनो पेरेस को 6 साल लग गए। इस बार वो बंदा 2 साल में समझ गया। ये होता है कि एक्सपीरियंस, आपने एक गलती कर दिया मेरे भाई। कार्लो अंचेलोत्ती को सैक करने के बाद उसने सोचा था कि कोई बात नहीं, अगला मैनेजर हम लोग लेके आएंगे, लेकिन वो समझ गया मेरे भाई कि भाई नहीं, मुझे बड़ा मैनेजर चाहिए। लेकिन कोइंसिडेंट ये है कि उस टाइम में भी जो मैनेजर आया था 2009-10 के बाद, वही मैनेजर से लिंक हो रहा है, वही मैनेजर आएगा। तो हिस्ट्री मेरे भाई थोड़ा रिपीट हो रहा है। ये तो वी आर टॉकिंग अबाउट होसे मोरिनो। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है फ्लोरेंटिनो पेरेस का, जो 6 साल उसने लिया था, अभी के टाइम में वो 2 साल लेगा और आने वाले सीजन में आई थिंक आपको जोसे मोरिनो दिख जाएगा। ये है पहला पॉइंट कि बंदे का रियलाइजेशन हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये है कि बंदा अभी भी एग्रेसिव है। अब ये एग्रेशन बंदा जमा रहा था कि खराब टाइम में मैं निकालूंगा, खराब टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बहुत बार बोलता हूं कि भाई बार्सिलोना बहुत मास्टर क्लब है, रियल मैड्रिड बहुत नूब क्लब है। एक पॉइंट पे, कहां पे, पीआर में। आपके पास ना एडवर्टाइजिंग या फिर पीआर का पावर आपके पास नहीं है। आप एक बार सोचो, आप एक न्यूट्रल फैन, बारसा फैंस होंगे तो आप मेरी बात समझ नहीं पाओगे, आप बोलोगे नहीं, आप बायस्ड हो जाओगे। एज अ न्यूट्रल फैन आप सोचो, 2 प्लेयर के बीच में मारपीट हुआ है, अंदर क्या हुआ है, सिरवेर फोड़ दिया, खून मून निकल गया। वो एक्चुअल में रियल है कि अनरियल है, फेक है, पता नहीं आपको, लेकिन चलो सोच लेते, पकड़ लेते, 2 प्लेयर का फाइट हो रहा है। अच्छा, 2 प्लेयर का फाइट हो रहा है ट्रेनिंग में, ये बड़ा न्यूज है या फिर एक क्लब का स्कैंडल में फंसा है, उनका वकील रेगुलर जाता है हेयरिंग के लिए, ये बड़ा न्यूज है। कौन सा बड़ा न्यूज है? 2 प्लेयर लड़ रहे हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में, बड़ा न्यूज हो रहा है, बड़ा न्यूज हो मेरे भाई। स्कैंडल चल रहा है, लॉयर बुलाया जा रहा है, मिलियन डॉलर पे किया जा रहा है लॉयर्स को, हेयरिंग के लिए जा रहे हैं भैया। पिछले बहुत सालों से भैया केस चल रहा है और दुनिया का 2nd हाईएस्ट स्कैंडल बोला जा रहा है आफ्टर काचियोपोली। तो क्या लगता है आपका कौन सा बड़ा न्यूज है? ये वाला ना। लेकिन आप निग्रेटा केस के बारे में ज्यादा जानते हो? आप लोग नहीं जानते। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते कि निग्रेटा केस तो खत्म हो चुका है, निग्रेटा केस तो खत्म हो चुका है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जानते नहीं कि हेयरिंग हो रहा है, जानते नहीं कि निग्रेटा का जो बच्चा है, जो बेटा है, वो मान चुका है कि हाँ हम लोगों ने पैसा लिया है वगैरह वगैरह। लेकिन किस लिए मेरे को पता नहीं। आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि भैया वो हेयरिंग मिस करते, उनका वकील को भेजते और डिफेंस लॉयर का बातचीत सुन को चले आते, वो प्रोग्रेशन नहीं कर पा रहे। मतलब लोचा है, फिर पैसा बहुत इन्वॉल्व है, इसलिए कहने के फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। ठीक है ना, वो एवर्टन वगैरह होता तो भैया अभी तक सैक हो जाता टीम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप ये सब जानते नहीं हो। क्यों नहीं जानते? क्योंकि फैब्रिज़ो रोमानो, ESPN, 433, ABC, जो लिया है ABC का, ABC, स्पेनिश मीडिया, ये सब कवर नहीं करते दोस्तों। ये सब कवर क्यों नहीं करते दोस्तों? क्योंकि दैट इज द PR गेम। इसमें रियल मैड्रिड, पापा पेरेस, फ्लोरेंटिनो पेरेस ना थोड़ा ओल्ड स्कूल वाले बंदा है। अभी भी वो ओल्ड स्कूल मैनेजर, अभी भी वो ओल्ड स्कूल कल्चर। भाई 2026 में फ्लोरेंटिनो पेरेस थोड़ा सा इंटरनेट, थोड़ा सा PR गेम आपको सीखना पड़ेगा दोस्त। इंटरनेट पे चीजें आपको सीखना पड़ेगा, इंटरनेट से मैनिपुलेट होता है, आप ये मानते नहीं हो। पापा पेरेस का थोड़ा ये सारा ईगो है कि वो बंदा मानता नहीं। अभी भी वो 2008-9 में पड़ा हुआ है। 2008-9 में भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यूज़पेपर, अभी के टाइम में न्यूज़पेपर नहीं चलता है दोस्त, अभी के टाइम में इंटरनेट चलता है दोस्त। थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि लेता क्यों नहीं पापा पेरेस? मुझे पता है फैब्रिज़ो रोमानो बारसा का चाटता है, मुझे पता है ESPN बारसा का चाटता है, मुझे पता है ABC बारसा का चाटता है, रियल मैड्रिड के बारे में फेक न्यूज़ फैलाता है, लिटरली फेक न्यूज़ फैलाता है कि पापा पेरेस का कैंसर है, पापा पेरेस
पेरेस भैया बहुत टायर्ड है, इसमें खून कर दिया, इसने मर्डर कर दिया, ये सब बकचोदी करता है तो तू कुछ बोलता क्यों नहीं, ये मेरा क्वेश्चन था। अब मेरा सवाल, ये जो क्वेश्चन का मेरे को आंसर मिल गया, लथारा इस आपके जो कॉन्फ्रेंस में लथारा है पूरा, क्यों नहीं बोला पापा पेरेस? बिकॉज ऑफ ये बंदा इसको थोड़ा साइड कर रहा था खराब टाइम के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि अच्छा टाइम आएगा, खराब टाइम भी आएगा। अब अच्छे टाइम में ये सब बकचोदी करके फायदा नहीं है, अच्छे टाइम में एंजॉय करो, क्या प्रॉब्लम है। अब ये सब वो साइड में रखा था, उसके दिमाग में था, मैं सोचा था कि पापा पेरेस चूतिया है, लेकिन बंदा चूतिया नहीं है, उसके दिमाग में था कि भाई खराब टाइम में तेरे को लेंगे। भाई एबीसी को जो लथारे, एबीसी, रिलेवियो, कोप वगैरह जो स्पेनिश मीडिया वगैरह है, जो लथारे, इंग्लिश मीडिया तो ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, इंग्लिश मीडिया जाते मार दे, फैब्रिक रोमाना मार जाते फैब्रिक रोमाना को। बंदे ने भाई क्या लथारे, भाई एबीसी को डायरेक्टली बोला तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देंगे। उसका एक रिपोर्टर का एक ट्वीट आया कि इसका रूबेन कानिजारी फोन के चूतिया रेफरी या चूतिया एक रिपोर्टर है, उसने बहुत सारा बथेरे से फेक न्यूज़ वगैरह दिया था। उसका फ्लुएंट पे बहुत टायर्ड है, वो रिजाइन कर देंगे, बकचोदी चीज, मन गलत कहानी है। उसके बाद उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ा, आई एम प्राउड ऑफ माई न्यूज़पेपर, जो मारे एबीसी को बोला सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देंगे। उसके बाद एक लेडी रिपोर्टर को बोला कि तुम्हें तो फुटबॉल पता नहीं, मतलब एक रिपोर्ट कर दिखा के बोला भाई ये क्या फालतू का रिपोर्ट है, शायद इस बंदे को फुटबॉल पता नहीं, मतलब शायद इस बंदी को फुटबॉल पता नहीं। तो भाई लिटरली उसने बोला सारे मीडिया वालों को कि भैया फेक न्यूज़ फैलाना बंद कीजिए, राइट। एंड ये डायरेक्टली आई डिडंट एक्सपेक्ट यार, मुझे लगा था कि भाई थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा काम शांति से आएंगे, लेकिन आई एम वेरी प्राउड, आई फील वेरी सिक्योर कि आने वाले सीजन में कुछ लफड़ा होने वाला है, बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि पापा पेरेस भैया थोड़ा जग चुके। बहुत सारे लोग बोल रहे कि पापा पेरेस हटिया गया, बकचोदी कर रहे। देखो भैया 2000 में जितने सारे बारसा फैंस बताओ या फिर राइवल फैन बताओ बोल रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन में आ गया इसलिए कुछ भी बोल रहा है, ये सब करने का औकात पापा पेरेस का नहीं है। भाई अपने बाप से पूछो, 2000 साल में जब पापा पेरेस ने बोला था कि बार्सिलोना के कैप्टन को खींच लेंगे, तब आप लोगों के बाप लोग भी बोले थे हटिया गया, हटिया गया। उसके बाद रोना पड़ा था, उसके बाद सुअर का कटा हुआ सब फेंकना पड़ा था। तो पंगा मतलब हमारे दद्दू से पंगा, दद्दू का सटक गया ना, दद्दू का सटक गया ना भाई, बहुत कुछ कर लेगा तो पंगा मतलब मेरे भाई। आप जानते हो भाई टॉटनम तब के टाइम में जो रिचर्ड लेवी वगैरह था, रिचर्ड लेवी फिर डैनियल लेवी, कोई भी लेवी, टॉटनम का जो आपका प्रेसिडेंट वगैरह था, जो पिछले सीजन में बाहर गया, सैक वगैरह हुआ है, बाहर निकल गया, उससे डील करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, राइट। उससे अब नहीं ले सकते। वो अगर एक प्लेयर को बोलता है नहीं ये तो मेरा एसेट है, इसको मैं बेचूंगा ही नहीं। हैरी केन को बेचा बिकॉज ऑफ हैरी केन जाना चाहता था, हैरी केन का हो गया था, लेकिन यंग प्रोजेक्ट को टॉटनम बेचता नहीं था, वो साला गैरेथ बेल को खींच के लेके आया था। तो प्लीज रिस्पेक्ट फॉर फ्लोरेंटिनो पेरेस, वो बहुत बकचोदी करता है लाइफ में, ठीक है। तो ये जो सोशल मीडिया वाला जो कल्चर है, आई थिंक सोशल मीडिया वाला कल्चर थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिलेगा आपको। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट वो निग्रेरा केस के बारे में डायरेक्ट बोला, बंदे ने बोला, भाई कैमरे के सामने बोल रहा है बे बकचोद, वो डायरेक्ट बोला कि मेरे पास 7 चैंपियन लीग वगैरह पता नहीं 7 लीग है, और भी 7 लीग होता, मुझे 14 लीग होता, 14 साल में मैं 14 लीग ही जीतता, 7 लीग रॉब किया गया है। अब बहुत सारे बोलेंगे रॉब क्यों किया गया है, तो उसका लॉजिक उसके पास, फ्लोरेंटिनो पेरेस के पास है कि भाई निग्रेरा केस में जो रेफरीज वगैरह थे अभी भी वो ला लीगा में रेफरिंग करते। अगर आपके पास एक केस है, आपके पास एक केस चल रहा है, आपके अगेंस्ट पे अगर एफआईआर मैं करा हूं, तो आपका नौकरी नहीं रहेगा ना, आपको तो सस्पेंड किया जाएगा नौकरी के लिए। क्या आपको ये वेरीफाइड होना पड़ेगा, केस जीतना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे भाई कि बार्सिलोना को इतना लथाड़ते हैं रियल मैड्रिड फैंस, मजाक करते हैं सोशल मीडिया पे कि तुम लोग 2015 का यूसीएल जीते, ट्रिबल जीते, लेकिन भाई रेफरी के मदद से जीते, एंड कहने की निग्रेरा केस वगैरह था 2015 से चल रहा है, 2013 14 15 से चल रहा है वगैरह वगैरह। तो भाई मेरा सिंपल चीज है कि बार्सिलोना बोले नहीं चल रहा है, प्रूव कर देंगे, कर क्यों नहीं रहे हो? बार्सिलोना के गोल्डन पीरियड के ऊपर कहीं ना कहीं काला धब्बा लगाया जा रहा है कि भाई तुम लोग निग्रेरा वगैरह, तुम लोग पैसा दिए, $80 मिलियन दिए हो, तुम लोग साला मैनिपुलेट किए हो, तुम लोग ने रिपोर्ट एलोवेरा वगैरह वगैरह। तो भाई डायरेक्टली बोलो कि फ्लोरेंटिनो पेरेस तेरी माँ की आंख। बार्सिलोना ने ये स्टेटमेंट डाल दिया कि फ्लोरेंटिनो पेरेस जो स्टेटमेंट दिया हम लोग देख रहे। मैं बोलो देखो जल्दी से, फ्लोरेंटिनो पेरेस के ऊपर केस करो, फ्लोरेंटिनो पेरेस को भाई तुम लोग लेके जाओ कोर्ट में, फ्लोरेंटिनो पेरेस के बोलो ये देख प्रूफ, हम लोगों ने पैसा नहीं दिया, हम लोगों ने कुछ नहीं दिया, फ्लोरेंटिनो पेरेस तुमको सॉरी बोलेंगे, करो प्लीज, फ्लोरेंटिनो पेरेस से सॉरी बुलवाओ कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, फ्लोरेंटिनो पेरेस तो चूतिया है, हम लोगों ने कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ घपला नहीं किया, ये देख प्रूफ, ये लो लापोर्ता, प्लीज लापोर्ता, वाई कर क्यों नहीं पा रहे हो? कहीं महान आदमी ने कहा है
कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। आपके पास पैसा है, आपके पास पीआर है, आपके पास फैब्रिज़ो रोमानो का टट्टू है, आपके पास ईएसपीएन है। फैब्रिज़ो रोमानो ने फ्लोरेंटिनो पेरेज का हर एक स्टेट कोट किया है फेसबुक में एंड ट्विटर में। निग्रेडा केस का ट्वीट नहीं किया। अगर ट्वीट किया है बाद में आप मेरे को काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो भाई अंधे नहीं है हम लोग मेरे भाई। अगर आप बायस्ड फैन हो, ठीक है, आप फैन हो, आप अपने क्लब को प्रोटेक्ट करोगे, कोई बात नहीं। अगर आप न्यूट्रल हो ना, आप सोच के देखो कि अलग अलग क्यों है। तो दैट्स द पॉइंट। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फ्लोरेंटिनो पेरेज डायरेक्टली बोलेगा, लेकिन थैंक्स टू फ्लोरेंटिनो पेरेज, बंदे ने डायरेक्टली बोला। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, बंदे ने लथारा कि अगर कोई मेरे से इलेक्शन करना चाहता है, इलेक्शन करवा दे, तो इमरजेंसी इलेक्शन करवा दे। देखो एक बंदे का नाम आ रहा है, एनरिक रिकल में बोल के एक बंदा है 37 ईयर्स का, वो इलेक्शन में कहने की प्रेसिडेंट होने का चुनौती दे सकता है। आई डोंट थिंक सो भाई कोई चुनौती देगा मेरे भाई, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेज ये चाहता है कि भाई अभी ना क्लब का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले। अब थोड़ा सा रूथलेस आपको डिसीजन देखने पड़ेंगे। इसके लिए इलेक्शन का बाद बोला कि भाई इलेक्शन करो मेरे साथ, तो अगर कोई करेगा तो हार तो गारंटी जाएगा, और कोई नहीं आएगा तो इलेक्शन नहीं होगा, तो फ्लोरेंटिनो पेरेज को सपोर्ट मिलेगा। वो देखना चाहता है उनका जो रूकीज वगैरह है उनका कितना सपोर्ट फ्लोरेंटिनो पेरेज के पास है। तो ये क्वेश्चन है। एंड उसके बाद आई थिंक ये कर रहा है, ये इंसिस्ट कर रहा है, ये जो इलेक्शन का बातचीत कर रहा है, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेज देखना चाहता है उसके पास या फिर उसके अगेंस्ट में कितने लोग हैं, उसके फॉर फ्लोरेंटिनो पेरेज कितने लोग हैं। और फॉर ज़्यादा होगा, इलेक्शन अगर नहीं होगा तो उसको ज़्यादा रूथलेस कैरेक्टर करने को मौका मिलेगा। अब चीज़ क्या है, बंदा ये इलेक्शन का सब कुछ ठीक है, इसने लीक का भी चीज़ किया कि बंदे ने बोला कि फेडे वेलवर्दे और चुआमेनी का फाइट हुआ है, कोई बात नहीं, हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन द वर्स्ट पार्ट इज द लीक। गड़बड़ हो सकता है, बकचोदी हो सकता है, एक कंपनी में काम करते हो, एक जगह पे काम करते हो, कोलीग के साथ आपका डिस्कशन वगैरह फाइट वगैरह हो सकता है, लेकिन लीक क्यों होगा। मैं अपने घर में अपने पापा मम्मी भाई बहन के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन मैं बाहर नहीं बोलूंगा ना, बिकॉज इट्स आवर फैमिली इशू। फैमिली के अंदर, घर के अंदर रहना चाहिए। तो बंदे ने बोला है कि जो मोल वगैरह है मैं वो आई विल टेक केयर अबाउट इट। तो सबायोस वगैरह के ऊपर थोड़ा लोग उंगली मार रहे हैं, क्योंकि बंदा क्लब से निकलने वाला आने वाले सीजन में। तो पता नहीं मेरे भाई, लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेज बहुत ज़्यादा रूथलेस एटीट्यूड दिखाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड एक फ्री हैंड भी चाहते, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को, नेगेटिव जो एटमोस्फियर था, इस एटमोस्फियर में वो बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डायरेक्टली लथारा लोगों को, जो जो प्रॉब्लम्स था उसको आइडेंटिफाइड किया। एंड थोड़ा सा एग्रेशन मेरे को दिखा, थोड़ा सा बकचोदी मेरे को दिखा, कुछ जगह पे डिफेंड किया। ऑब्वियसली अपने क्लब को तो डिफेंड करेंगे, लेकिन मुझे लगता है आने वाले सीजन में थोड़ा रूथलेस एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट मेरे भाई, होसे मोरिनो आने वाले 7 से 10 दिन में होसे मोरिनो आ जाएंगे। एंड होसे मोरिनो के पास मोटा मोटी फ्री हैंड, होसे मोरिनो एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज मोटा मोटी एक प्लान करके काम करेंगे। एंड कुछ रश डिसीजन दे सकते हैं फ्लोरेंटिनो पेरेज। और फ्लोरेंटिनो पेरेज को ये भी मेरे को लगा है कि वो जो विनीशियस का जो गलती था ना, विनीशियस का जो बकचोदी किया था और फ्लोरेंटिनो पेरेज ने सपोर्ट किया था, प्लेयर्स पावर को सपोर्ट किया था, आई थिंक पेरेज ये समझ में आ गया पेरेज को कि मैंने वो गलती किया है, उसके लिए भैया क्लब में ये बकचोदी हो रहा है, लीग्स वगैरह हो रहा है। तो आई थिंक आने वाले सीजन में कुछ प्लेयर्स आपको बाहर जाते हुए दिखेंगे। अब अंदर की बात मेरे को पता नहीं मेरे भाई, लेकिन थोड़ा सा रूथलेस आपको एनर्जी देखते हुए मिलेगा। कुछ प्लेयर्स आएंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बाहर भी जा सकते हैं। तो ये टोटल मिला के मामला। और भी कुछ कॉमेंट आपको ज़्यादा फोकस लगा तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेकिन एक ही चीज़ मुझे अच्छा लगा कि फ्लोरेंटिनो पेरेज डायरेक्टली ये सब चीज़ किए, घुमा फिरा के बात नहीं बोले, पूरा 1 घंटा सपाट करके सारे क्वेश्चन का आंसर दिए। एंड मैं हूं पापा, दुनिया का पापा, द फ्लोरेंटिनो पेरेज इज बैक माय फ्रेंड।